हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में शेडोफिक्स टेक्नोलॉजीज आईपीओ के डे 2 ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। दोस्तों, आज दूसरा दिन था इस आईपीओ का और दूसरा दिन किस तरीके का बीतता हुआ देखने को मिला है, इसके बारे में इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे किस तरीके का रिस्पॉन्स आता हुआ देखने को मिला है, क्या पूरा ये आईपीओ आज के दिन भर पाया है या फिर अपने आप में दोस्तों इशू को सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है। ये भी जानेंगे कि दोस्तों किस तरीके का रिस्पॉन्स जो है वो मिलता हुआ नजर आया क्यूआईबी कैटेगरी से। और सबसे बड़ा सवाल तो ये निकल कर आता है, क्या ये आईपीओ में पैसा बन भी पाएगा। तो दोस्तों, देखिएगा वीडियो को पूरा, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, शेडोफिक्स टेक्नोलॉजी, जैसे मैंने कहा, आईपीओ के आज 2 दिन समाप्त हो चुके हैं और अब बचा हुआ है कल का दिन जो फाइनल डे रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जो इशू है वो 22 को बंद हो जाएगा। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू, 124 का प्राइस बैंड है, 120 शेयर का लॉट साइज है। तो आईपीओ फ्रेश इशू प्लस ओएफएस है। लगभग 1900 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें 1000 करोड़ का फ्रेश इशू रखा गया है, तो बाकी का जो बैलेंस 907 करोड़ है वो ओएफएस है। अब दोस्तों, जो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि इशू को किस तरीके का रिस्पॉन्स मिला। तो सबसे चलिए रिस्पॉन्स को देखते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने डेटा है। शुरुआत करेंगे क्यूआईबी से। क्यूआईबी कैटेगरी दोस्तों टोटल मिलाकर सब्सक्राइब हो पाई है अभी तक 40%। जी हाँ, 2 दिन आज खत्म हो चुके हैं और अभी तक क्यूआईबी की तरफ से 40% इस आईपीओ को भरा गया है। लगभग 4 करोड़ 60 लाख शेयर्स के सामने 1 करोड़ 82 लाख शेयर्स के लिए बिड डाली गई है, जो लगभग 226 करोड़ रुपए होता है। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, कल भी अगर आप देखेंगे तो क्यूआईबी की तरफ से पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला था। कल कितना आया था? कल जितना आज है उतना ही आया था, मतलब 40%। मतलब आप सोचिए कि आज क्यूआईबी की तरफ से कुछ खास हमको पैसा आता हुआ देखने को नहीं मिला। फिर आप ये कह सकते हैं कि क्यूआईबी ने आज कुछ खास अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो इस आईपीओ को नहीं दिया। अब ये इंपॉर्टेंट है कि अभी तक अगर देखा जाए, ये जो 40% भरा है, इसमें याद रखिएगा लगभग जो 1 करोड़ 82 लाख शेयर ऑफर किए अप्लाई किए गए, उसमें से 1 करोड़ 24 लाख शेयर अप्लाई करें ओनली बाय एफआईआईस। यानी जो अभी तक दोस्तों पैसा हमको आता हुआ देखने को मिला है, मेजोरिटी जो है वो एफआई की तरफ से आता हुआ दिखा है। डीआईएस बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से पैसा नहीं आया है, और अदर्स कैटेगरी ने 58 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। यानी बात क्या है? बात यही है कि दोस्तों अभी तक जो पैसा हमको आता हुआ दिखा है वो सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं एफआईआई और अदर्स की तरफ से आता हुआ दिखा है। और आज के दिन तो कह सकते हैं कोई इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं, आज के दिन तो कोई पैसा डाला ही नहीं। तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि देखिए क्यूआईबी ने आज कोई पैसा नहीं लगाया। और दोस्तों, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि देखिए, अगर क्यूआईबी कैटेगरी शुरुआत के 2 दिन पैसा नहीं भी डालती है तो वो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी दिन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब ये बात ध्यान रखिए, कल का दिन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। नो डाउट लास्ट डे तो है ही, बट बड़ी बात ये रहेगी कि दोस्तों किस तरीके से एफआई कैटेगरी जो है, म्यूचुअल फंड कैटेगरी जो है, डीआई कैटेगरी जो है, वो पैसा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आईपीओ के अंदर पैसा बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यूआईबी कैटेगरी को आप 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब तो होता हुआ देखेंगे, बट उसके ऊपर कितना पैसा लगाएंगे ये अपने आप में एक सवाल है। क्या यहाँ पर क्यूआईबी कैटेगरी मोर देन 10 टाइम्स आईपीओ को भर सकती है? क्या मोर देन 20 टाइम्स भर सकती है? ये अपने आप में एक सवाल है। या फिर इतना भर दिया जाएगा कि बस ये आईपीओ जो है वो फुल सब्सक्राइब हो जाए। ये आई थिंक अब बाजार कल के दिन देखेगा। रीज़न बीइंग, जिस तरीके से दोस्तों आज आपको एक लिस्टिंग देखने को मिली है अमागी मीडिया की, कंपनी के अंदर कोई खराबी नहीं थी। बट बाजार दोस्तों जब इतना अंडर प्रेशर हो, बाजार में जब आप रोज दोस्तों सिर्फ और सिर्फ लाल निशान देख रहे हो, तो फिर एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि मार्केट से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा कर नहीं चलनी चाहिए। उम्मीद, और हो सकता है कि दोस्तों उम्मीद से ज़्यादा खराब भी हमको देखने को मिले, अच्छा तो बहुत दूर की बात है। जो एग्जैक्टली आज के दिन देखने को मिला, आज दोस्तों जो आपको अमागी मीडिया की लिस्टिंग देखने को मिली, ये उम्मीद से बहुत खराब थी। ऐसा नहीं था कि रिस्पॉन्स नहीं आया, आया तो सही रिस्पॉन्स। बट द थिंग इज कि मार्केट जब दोस्तों इतना खराब हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी को देखिए। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों कुल मिलाकर कल जितना पैसा आया उसके मुकाबले में आज तो बिल्कुल भी पैसा नहीं आया। 34% याद रखिए एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हुई है। कुल मिलाकर टोटल 98 करोड़ रुपीज़ जो है वो लगाए गए हैं एचएनआई कैटेगरी की तरफ से। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो 21% सब्सक्राइब हुई है। बिग एचएनआई कैटेगरी की तरफ से लगभग 40 करोड़ रुपए इस आईपीओ में लगाए गए। तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की तरफ से 61% इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया। लगभग दोस्तों 58 करोड़ रुपीज़ जो है वो लगाए गए हैं स्मॉल एचएनआई की तरफ से। और दोनों मिलाकर कितना है? ओनली एंड ओनली 98 करोड़। यानी आप 2 दिनों के अंदर दोस्तों एचएनआई कैटेगरी का सब्सक्रिप्शन इस तरीके से देख रहे हैं कि ये कैटेगरी आधा भी नहीं भर पाई है। टोटल 34% टोटल सब्सक्राइब हुई है। अब एचएनआई पे क्या है कि देखिए, एचएनआई कैटेगरी लगाएगा देखकर क्यूआईबी को। अगर क्यूआईबी ने दोस्तों इस आईपीओ में, जैसे मैंने कहा, 10-20 गुना भर दिया, तो हो सकता है कि आपको एचएनआई कैटेगरी की तरफ से भी 5-10 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाए। नहीं आया कुछ भी पैसा तो क्लियर बात है कि ये भी पैसा नहीं लगाएंगे। एचएनआई कैटेगरी भी दोस्तों पीछे आप देख लेंगे खड़ा हो जाएगा और कुछ पैसा नहीं लगाएगा। सो डिपेंड करेगा यहाँ पर क्यूआईबीज पर ही कि वो सब्सक्रिप्शन को किस तरीके से आगे लेकर जाते हैं।
रिटेल पे बात करते हैं। रिटेल कैटेगरी दोस्तों कल ही पूरी सब्सक्राइब हो गई थी, आज 1.74 टाइम तक सब्सक्राइब हुई है। रिटेल थोड़ा सा आप कह सकते हैं हिम्मत दिखा रहे हैं, जिगरा दिखा रहे हैं। 331 करोड़ रुपीज़ जो है वो रिटेल ने अभी तक लगा दिया है। अब वैसे रिटेल कैटेगरी का देखा जाए तो इस आईपीओ में सिर्फ 10% का रिजर्वेशन था, तो वो भी एक बड़ा कारण है कि दोस्तों जल्दी से रिटेल कैटेगरी भर गई। एम्प्लॉय कैटेगरी 1.5 गुना तक सब्सक्राइब होती हुई दिखी है, लगभग 7 करोड़ रुपए हमको आते हुए दिखे। तो टोटल मिलाकर ये आईपीओ कल आधा भरा था और आज अगर आप देखेंगे सिर्फ 0.63 टाइम्स, यानी कल के मुकाबले आज 13% हमको पैसा ज़्यादा आता हुआ देखने को मिला। कल 50% याद रखिएगा भर गया था। तो बात क्लियर है दोस्तों कि 2 दिनों के अंदर इशू को कोई खास सब्सक्रिप्शन मिला नहीं है, कोई भी कैटेगरी हो कोई खास रिस्पॉन्स जो है वो डाला नहीं है। और आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सीधा सीधा असर पड़ता हुआ दिख रहा है करंट मार्केट का, करंट मार्केट के सिनेरियो का। और कह सकते हैं जब तक दोस्तों बाजार में इतनी अनिश्चितता रहेगी, आईपीओज अगर आएंगे तो वो पिटेंगे, ये बात अब क्लियर दिखती है। या तो कोई आईपीओ आ जाए जिसकी दोस्तों ग्रे मार्केट शुरुआत में 40-50% तो जैसे हमने भारत कुकिंग कोल का देखा, फिर वहाँ पर सब्सक्रिप्शन भी बहुत तगड़ा आएगा और उन आईपीओज को फिर ऊपर खुलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर दोस्तों आप कुछ आईपीओ आते हैं जहाँ पर कह सकते हैं वैल्यूएशन में भी उतनी स्कोप नहीं दिखती कि हाँ यहाँ पर बहुत बड़ा लिस्टिंग गेन हो जाए, तो फिर आई थिंक कंपनीज के लिए बहुत मुश्किल रहेगा आईपीओ में अच्छा सब्सक्रिप्शन पाना। और वो एग्जैक्टली आज दोस्तों आपने देखा, जैसे मैंने कहा अमागी मीडिया के साथ जो हुआ। देखिए कल भी आपको ने कंपनीज के इस कंपनी के प्लस पॉइंट बताए थे, आज वापस से नहीं बता रहा बिकॉज उसका कोई मतलब नहीं है। सी इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ब्रेव हार्ट होना पड़ेगा। ब्रेव हार्ट का मतलब ये है कि रिस्क एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास। अगर नहीं है तो बेटर है कि अभी दोस्तों बैठिए, देखिए किस तरीके की लिस्टिंग्स हो रही है। अच्छी हो गई तो जिसने लगाया उसकी किस्मत, खराब हुई तो भी उसकी किस्मत। बात वही है, अभी ये बात ध्यान रखिए। फंडामेंटली मार्केट्स में अभी अगर आप देखेंगे बहुत सारी कंपनीज है जो अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रही है, बट बाजार क्या कर रहे हैं, लगातार दोस्तों उसमें गिरावट दिखा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि दोस्तों अभी मार्केट के अंदर इतना ज़्यादा पेसिमिज्म है, इतनी ज़्यादा बिकवाली है कि देखिए कोई सामने टिक नहीं पा रहा है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जैसे मैं कह रहा हूँ लगातार कि एफआईआई डीआई जो कर रहे हैं, राइट, डीआई ज़रूर सामने रोज़ खरीदते हैं, बट ये जो एफआई की सेलिंग है ये भी अपने आप में मार्केट्स को याद रखिएगा तोड़ रही है। अब काफ़ी लोग कहते हैं एफआई पैसा लगाता है, वो सिर्फ आईपीओ में लगाता है, बट आईपीओ में कुछ खास कर पा रहे हैं क्या, नहीं कर पा रहे ना। जैसे आपने आज अमाकी मीडिया के साथ देख लिया, 12% डिस्काउंट में लिस्ट होना, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं दर्दनाक था उन लोगों के लिए जिसने अप्लाई किया। अलॉटमेंट मुश्किल से मिलता है और उसके बाद 12% नीचे खुल जाए तो फिर अपने आप में और दुख तो होता ही है, राइट। तो आई थिंक वही बात है, अभी वेट एंड वॉच करें। मैं कल 2:30 पे याद रखिएगा अपडेट दूंगा आपको क्यूआईपी के सब्सक्रिप्शन के साथ कि वो कितना आता हुआ दिख रहा है। बाकी जो अभी करंट जीएमपी है वो आप देखिए 1 रुपये रह गई है, मतलब एक समय पे तो अभी 0 भी चल गई थी। तो बात क्या है, बात यही ना कि दोस्तों जो जीएमपी शुरू हुई थी 16 रुपये से, हर दिन याद रखिएगा नीचे जाते भी दिखिए, और अब तो दोस्तों यहाँ पर 1% से भी कम का लिस्टिंग गेन हो रहा है। तो वही बात है ना, अगर ये ऊपर खुल जाता है जैसा मैंने कह रहा हूँ कि तो ये फिर अपने आप में लक वाली बात होगी, राइट। और नहीं खुलता है तो फिर तो बात है ही। आज एक और बात ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है डोनाल्ड ट्रम्प की स्पीच, राइट। डोनाल्ड ट्रम्प की स्पीच हमको आती हुई देखने को मिलेगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस में। तो वो क्या कहते हैं भाई, वो ग्रीनलैंड पर क्या नया बात बोल देते हैं, क्या कुछ नई बात ऐसे निकल कर आ जाएगी जो बाजार को पसंद ना आए, या फिर हो सकता है कुछ ऐसी बात निकल कर आ जाए जो बाजार को पसंद आ जाए। तो वो भी हम सबको देखना पड़ेगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, देखते आगे होता क्या है। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या लगता है आपको, कितना ही आईपीओ सब्सक्राइब हो पाएगा, जो भी है आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।